नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका द सक्सेस सीरीज के पहले एपिसोड में। इस सीरीज में बात करेंगे हम लोग नेपोलियन हिल के उन लॉज की जिन्हें इंप्लीमेंट करके कोई भी आदमी बहुत सक्सेसफुल बन सकता है। ये नेपोलियन हिल कौन थे और इस सीरीज में क्या होने वाला है और इस सीरीज से जुड़ी हुई क्विज में क्या है, इस बारे में जानने के लिए आप हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं। नेपोलियन हिल ने लॉज ऑफ सक्सेस बताने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस किया है जिसे कहते हैं मास्टरमाइंड। वो कहते हैं कि इस मास्टरमाइंड का होना बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये मास्टरमाइंड है क्या, इसको समझने के लिए हम क्या, क्यों और कैसे, इन तीनों क्वेश्चंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मास्टरमाइंड क्या है? पहला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक लोग जब एक साथ मिलकर किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वो इन प्रोसेस एक मास्टरमाइंड क्रिएट कर देते हैं जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने में मदद करती है। ये मास्टरमाइंड एक्चुअली जितने भी इंडिविजुअल्स उस ग्रुप में हैं उनकी सोच का एक नतीजा होती है। रिमेंबर, परफेक्ट हार्मनी इज द की वर्ड। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ग्रुप है उसमें एक बंदा ऐसा है जो कि बाकी सारे ग्रुप से थोड़ा अलग अलग रह रहा है या अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ये मास्टरमाइंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसलिए परफेक्ट हार्मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सफलता पाने के लिए मास्टरमाइंड क्यों जरूरी है, इस बारे में जानने से पहले मैं आपको मास्टरमाइंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूं। फर्स्ट, जो भी मास्टरमाइंड फॉर्म कर लेता है उसके फेलियर के चांसेस बहुत घट जाते हैं। सेकेंड, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो जाने अनजाने मास्टरमाइंड फॉर्म करते ही हैं। एंड थर्ड, अगर आप अपनी कंपनी में अपने मैनेजमेंट और अपने पीयर्स के साथ एक मास्टरमाइंड फॉर्म कर लेते हैं तो इससे आपके करियर को काफी बूस्ट मिलेगा। हो सकता है कि वो अगला प्रमोशन, वो अच्छा एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी आपको मिल जाए। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि मास्टरमाइंड क्यों फॉर्म करना है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम सही कंडीशंस में वाटर फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह जब दो या दो से अधिक माइंड्स एक साथ काम करते हैं, परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं, तो वो कमाल के आइडियाज प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनके सक्सेस के चांस और बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे, ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है कि परफेक्ट हार्मनी इज द की, क्योंकि टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके ही वाटर बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन वन एटम ऑफ हाइड्रोजन और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके कभी वाटर नहीं बना सकते। मास्टरमाइंड के काफी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हुए हैं। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैं आपसे शेयर करता हूं, जैसे सचिन तेंदुलकर और उनके भाई अजीत तेंदुलकर। ये दोनों काफी डिस्कस करते थे कि सचिन तेंदुलकर का करियर कैसे चल रहा है या एक पर्टिकुलर गेम कैसा गया, क्या सही किया, क्या गलत किया, इस बारे में। फिर वॉरेन बफेट और उनके साथी चार्ली मंगर, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और उनके पार्टनर पॉल एलन। इसी तरीके से अगर आप अपने सर्कल में भी देखेंगे तो जो काफी सक्सेसफुल लोग हैं उनके एक या दो इस तरह के फ्रेंड्स रहते ही हैं, तो जिनसे वो अपने आइडियाज शेयर करते रहते हैं। ऑथर हमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एल्वा एडिसन और हार्वी फायरस्टोन का एग्जांपल देते हैं। हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक थे। थॉमस एल्वा एडिसन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और फायरस्टोन कंपनी के मालिक थे जो कि टायर बनाती थी। तीनों ही अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे थे। ये तो सब लोग जानते थे कि ये तीनों फ्रेंड्स थे, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते थे कि ये तीनों एक साथ इकट्ठा होके साल में एक या दो बार अपने आइडियाज और सजेशंस डिस्कस करते थे। इन तीनों में कुछ चीजें कॉमन थी। ये तीनों ही अपने इनिशियल डेज में बहुत ही गरीब थे। इनको कोई खास फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी। जब इन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया था तो इनके पास कोई पूंजी नहीं थी, लेकिन कुछ ही सालों में
वो बहुत एजुकेटेड भी हो गए, बहुत अमीर भी हो गए और बहुत पावरफुल भी हो गए। तो ऐसा क्या हुआ 20-25 सालों में? ये जो भी चेंजेस दुनिया ने देखे वो एक्चुअली इफेक्ट्स हैं, जिनका कहीं ना कहीं एक कॉज तो जरूरी होगा। तो ये कॉज यही था जो इन तीनों ने एक फ्रेंडली अलायंस बनाया, जिसका एक ही मकसद था कि जहां पे वो रेगुलर इंटरवल पे मिले और अपने अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने आइडियाज को एक दूसरे को सजेस्ट करें और एक दूसरे की हेल्प करें। तो इन तीनों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का राज इनके बीच का मास्टरमाइंड था। अब चलते हैं हम लोग उस प्रोसेस को जानने के लिए कि मास्टरमाइंड को हम लोग कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ मास्टरमाइंड। स्टेप 1, ये डिसाइड करें कि आपका डेफिनेट चीफ एम क्या है। स्टेप 2, 2 या 2 से अधिक ऐसे लोग चुने जिनको आपके सक्सेस और फेलियर से फर्क पड़ता है और उनका भी कहीं ना कहीं एक कॉमन गोल हो। जिन लोगों को भी आपने चुना है उनके साथ एक परफेक्ट हार्मनी बनाने की कोशिश करें और उनसे हमेशा अपने एम के बारे में डिस्कस करते रहें, उस पर क्या प्रोग्रेस हो रही है इसके बारे में बात करते रहें, अपने आइडियाज शेयर करें और उनके आइडियाज लें और जो भी आइडियाज सेलेक्ट होते हैं उस पर तुरंत इंप्लीमेंट करने में लग जाएं। रिमेंबर, ह्यूज सक्सेस कैन ओनली बी अर्न बाय टेकिंग पीपल अलोंग विद यू। तो अब चलते हैं हम इस एपिसोड के सवाल पर। तो सवाल यूं है कि ऑथर किन 3 लोगों के द्वारा हमें मास्टरमाइंड के एग्जाम्पल को समझाता है। तो ये था मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में नेपोलियन हिल ने सारे लॉस से पहले डिस्कस करना जरूरी समझा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।